में हम सिंटैक्स के कॉमन एरर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर ये सारा क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन वेयर प्रेजेंट एट द स्टेशन। तो बताइए कि मैं आपको एक मिनट का टाइम देता हूँ कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सोच लिए होंगे कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देखो, जब दो नाउन या प्रोनाउन विथ से जुड़ा रहता है, विथ से, तो पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मिस्टर मिश्रा एक ही वो आदमी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो वर्ब भी यहाँ पर ही सिंगुलर होना चाहिए। तो वेयर नहीं होकर के क्या होगा, वाज होगा, है ना। क्या होगा, वाज होगा। तो पार्ट नंबर 4 में गलती था, पार्ट नंबर 4 में गलती था। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या कर रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन नेवी। बोल रहा है कि बहुत से विद्यार्थी ने अप्लाई किया है नेवी के नौकरी में। तो यहाँ किस पार्ट में एरर है, तो जब भी ए लार्ज नंबर ऑफ से शुरू होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ, तो यहाँ पर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल में रहता है और वर्ब भी प्लूरल में रहता है। तो हैज के जगह पर हैव होगा। तो पार्ट 2 में गलती है, पार्ट 2 में गलती है, हैज के जगह पर हैव होगा। ठीक है, हैज अप्लाइड फॉर द जॉब इन द नेवी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, द डॉग अलॉन्ग विथ द बॉयज वर वॉकिंग इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ भी उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का पहला नंबर क्वेश्चन था। जब दो नाउन अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ से जुड़ा रहता है तो वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा, वेयर के जगह पर वाज होगा। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है। ठीक है, वेयर के जगह वाज होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज ऑलवेज अगेंस्ट द बैड एक्टिविटी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है दिया हुआ जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन रहे, है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में क्या होता है, वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाला जो वर्ब है वहाँ पर प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हु के पहले नाउन यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इज के जगह पर आर होगा। पार्ट 3 में गलती है, इज के जगह पर आर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बैड न्यूज, मतलब न्यूज सब्जेक्ट है। तो न्यूज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए। तो ट्रेवल के जगह पर क्या होगा, ट्रेवल्स होगा, ट्रेवल के जगह ट्रेवल्स होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में गलती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। गुड़िया नोटिस्ड दैट ए गैंग ऑफ डकैट्स वेयर कमिंग टू अटैक माई हाउस। ठीक है, अटैक टू माई हाउस। तो इस क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहाँ पर गलत है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहीं भी गलत नहीं है, नो एरर। इस पार्ट में कहीं भी गलत नहीं है क्योंकि एक गैंग ऑफ डकैट्स, तो ऑफ के बाद प्लूरल है ये दिया हुआ है, और ये एक तरह के यहाँ एक तरह के लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा। सॉरी, यहाँ पर गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है, वेयर के जगह पर वाज होगा। क्योंकि लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन है तो लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह काम करता है। तो जब सिंगुलर की तरह काम करेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो वर्ब के जगह पर वेयर कमिंग टू अटैक माई हाउस हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 में गलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, वर्षा इज द ओनली वन ऑफ दोज गर्ल्स दैट मेक्स, है ना। दैट के बाद यहाँ पर दैट के पहले क्या नाउन है, गर्ल्स, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब जो मेक्स की जगह पर मेक होगा, मेक्स की जगह पर मेक होगा, यही गलती है, पार्ट नंबर 4 में गलती है, मेक्स की जगह मेक होगा, है ना, मेक्स की जगह मेक होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है, द अकाउंटेंट एंड कैशियर। देखो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, है ना। जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और दोनों नाउन के पहले अगर जो आर्टिकल द लगा रहे तो मतलब दो अलग अलग आदमी का बोध हो रहा है और दो अलग अलग सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है तो वर्ब भी यहाँ पर 3 नंबर में प्लूरल होना चाहिए, तो इज के जगह पर आर होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो एक ही नाउन के पहले आर्टिकल लगा रहता तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, या वस्तु का बोध होता है। और जब एक व्यक्ति वस्तु का बोध होगा तो मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि एक ही आदमी अकाउंटेंट भी हो जाता और कैशियर भी हो जाता अगर जो एक ही जगह द लगा रहता था। लेकिन यहाँ पर दो जगह द लगा हुआ, मतलब दो अलग अलग आदमी है, एक अकाउंटेंट है और दूसरा कैशियर है, तो इसलिए दो आदमी है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। और प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो यहाँ पर इज के जगह आर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वाज इजी। तो मेनी ऑफ द क्वेश्चंस है तो यहाँ पर वाज की जगह पर बेयर हो जाएगा, पार्ट नंबर 4 में गलती है, वाज की जगह बेयर होगा, क्योंकि ढेर सारा क्वेश्चन है ना, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस, तो मेनी के साथ वर्ब क्या प्लूरल लगेगा, क्योंकि मेनी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो वाज की जगह बेयर हो जाएगा, पार्ट नंबर 4 में गलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, इफ़ आई वर यू। यहाँ पर देखो इफ़ से जब शुरू होता है तो आई के बाद यहाँ पर प्लूरल वर्ब वेयर लगता है, क्योंकि यहाँ कल्पना का बोध हो रहा है जो कभी जीवन में सत्य नहीं हो सकता है ना, कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी मैं उनके जगह पर मैं थोड़ी हो जाऊँगा, उनका जन्म हुआ है उसका जगह मैं थोड़ी ले सकता हूँ, नहीं ना, इस संसार में। तो कल्पना का बोध है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ऐसा कभी संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगता, तो वाज की जगह वेयर होगा। इफ़ आई वेयर यू, कि यदि मैं आपके जगह होता, आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, है ना, इतना बड़ा गलती नहीं करता, तो वाज की जगह वेयर होगा, ठीक है। 10 नंबर में पार्ट नंबर 1 में गलती है, वाज की जगह वेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स इज डिमांडिंग एंड इंक्रीज इन वेजेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन में इज के जगह पर आर हो जाएगा, द मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स, क्योंकि अधिकांश मजदूर, तो अधिकांश का बोध हो रहा है, द मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स, तो यहाँ पर इज के जगह पर आर होगा, ठीक है। द मेजॉरिटी के बाद जैसी नाउन वैसा भर, तो यहाँ पर नाउन प्लूरल है तो भर भी क्या होगा, प्लूरल होगा, इज की जगह पर आर है, पार्ट नंबर 2 में गलती है, ठीक है, एरर है, इज की जगह आर होगा। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई एम श्योर दैट नाइदर द हाउस नोर इट्स कंटेंट्स आर फॉर सेल। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं है, क्योंकि नाइदर नोर रहता है तो बाद वाले के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, तो नोर इट्स कंटेंट आर सेल, ठीक है। तो इस पार्ट में कहीं भी गलती नहीं है, एरर नंबर नो एरर होगा, 5 नंबर में नो एरर होगा, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन में नो एरर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द हिंदी एंड द मराठी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज।
तो यहाँ पर आर देखो सही लिखा हुआ, क्योंकि अलग अलग भाषा जो है तो प्लूरल वर्ब हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट भी है। विच वेयर वंस स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। संस्कृत लैंग्वेज है ना, जो कि जो संस्कृत लैंग्वेज का ही फॉर्मेट है जो बोला जाता है ना। विच वेयर वंस स्पोकन इन द ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज तो वेयर की जगह वाज होगा, वेयर की जगह वाज होगा, ठीक है। वेयर की जगह वाज होगा, क्योंकि विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला जो नाउन है संस्कृत लैंग्वेज है ना, तो उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। संस्कृत लैंग्वेज वेयर वंस स्पोकन, है ना, वेयर की जगह पर वाज स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 2/3 ऑफ द बुक, 2/3 1/3 इस तरह से रहता है, तो बाद वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। 2/3 4/4, तो यहाँ पर वेयर की जगह पर वाज हो जाएगा। 2/3 ऑफ द बुक वाज रबिश, किताब का 2/3 भाग क्या है, गंदा है ना। 2/3 1/3 इस तरह से रहता है, तो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ वेयर की जगह वाज हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे। मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेनी का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर नाउन ए स्टूडेंट है, तो यहाँ पर आर की जगह भी ईज होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में गलती है, आर की जगह क्या होगा, ईज होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आर की जगह ईज होगा, क्योंकि मेनी लगा हुआ, मेनी एन से शुरू होता है, तो नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, है ना। मतलब सिंगुलर नाउन ही सिंगुलर वर्ब ही होता है, और मेनी एन के बाद सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। तो नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन रहता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। आर के जगह पर क्या हो जाएगा, ईज होगा। पार्ट नंबर 3 में, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है, एक प्रकार के लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन है, और लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन रहता है, तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वांट के जगह पर क्या होगा, वांट्स होगा। वांट के जगह पर क्या होगा, वांट्स होगा। वांट्स टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में गलती है, वांट के जगह वांट्स होगा, वांट्स, क्योंकि लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स। देखो दो अलग अलग आदमी हैं, तो यहाँ पर वाज के जगह पर वेयर हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वेयर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में गलती है 18 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ट्वाइस 12 आर 24, तो ट्वाइस 12 यहाँ पर आर के जगह पर ईज हो जाएगा, है ना। 20 के दुगना क्या होता है, 24 होता है। 12 के दुगना 24 होता है, तो पार्ट नंबर 3 में 19 के पार्ट नंबर 3 में गलती है, आर के जगह पर ईज होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स। देखो ये भी लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन है, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो पार्ट नंबर 3 में गलती है, पार्ट नंबर 3 में गलती है 20 नंबर क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 21 के क्या कर रहा है, द हाउस विथ ऑल इट्स फर्नीचर एंड एग्जोटिक प्लांट्स वर सोल्ड।
तो विथ लगा हुआ है तो उससे पहले वाले सब्जेक्ट नाउन हो हाउस के अनुसार वर्ब लगेगा। वेयर के जगह पर क्या होगा, वाज होगा। वेयर के जगह पर क्या होगा, वाज। तो 4 नंबर में गलती है, पार्ट 4 में गलती है। वेयर के जगह पर क्या होगा, वाज होगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में वेयर के जगह वाज होगा, पार्ट 4 नंबर में गलती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ़ एवरी वन ऑफ देम वेयर। तो एवरी वन ऑफ के बाद जो वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो वेयर के जगह पर 22 नंबर में भी वाज होगा, पार्ट नंबर 3 में गलती है। वेयर के जगह क्या होगा, वाज होगा। वाज इंटरेस्टेड इन होगा, क्योंकि एवरी वन देरी वन लिखा रहता है आइदर ऑफ, इस तरह से रहता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, जब तक कि रिलेटिव प्रोनाउन कोई नहीं आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है, सेवरल विजिटर्स। सेवरल विजिटर्स, यहाँ पर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल सही है। टू विजिट द प्लेस टुमोरो। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं है, नो एरर। इस क्वेश्चन में कहीं भी गलती नहीं है, नो एरर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या करा है क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 करा है मेनी अ प्रोफाउंड। देखो यहाँ पर मेनी अ लगा हुआ तो सिंगुलर नाउन ही है, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब होगा। बिलीव्स, देखो बिलीव्स सिंगुलर वर्ब सही है। दैट द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन हैज नॉट कोइंसाइड विथ रियल ह्यूमन प्रोग्रेस। तो इसमें भी कहीं भी गलती नहीं है। देखिए द मार्च, मार्च जो है एक प्रकार के दल का ही बोध करा रहा है, तो वर्ब जो है लगा हुआ सही है। तो इस क्वेश्चन में भी कहीं गलती नहीं है, नो एरर। 24 नंबर में भी कोई गलती नहीं है, 24 नंबर क्वेश्चन में भी कोई गलती नहीं है। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, बैक्टीरिया इज। तो बैक्टीरिया खुद में प्लूरल होता है तो बैक्टीरिया आर होगा। ठीक है, बैक्टीरिया आर, पार्ट नंबर 2 में गलती है। बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम। तो क्या यहाँ पर ही बैक्टीरिया के साथ आर होगा। बैक्टीरिया आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये हो जाएगा लाइफ ऑन अर्थ। तो इज के जगह पर आर होगा, पार्ट नंबर 2 में गलती है। बैक्टीरिया के साथ आर होगा क्योंकि बैक्टीरिया प्लूरल नाउन होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।